हेलो फ्रेंड, ये कहानी एक नताशा नाम की लड़की की है जो अपने फिजिकल डिजायर को पूरा करने के लिए अपने भाई के साथ ही संबंध बनाती है। और मूवी के स्टार्टिंग में हम एक 16 साल के लड़के मार्क को देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ पार्टी में जाता है और वो पार्टी में एक लड़की को पटाता है और उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की उसे मना कर देती है और वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद मार्क अपने घर आता है और ब्लू फिल्म देख के अपने आप को शांत करता है। और अगली सुबह मार्क की माँ उसको उठाती है और कहती है कि आज हमारे घर तुम्हारे अंकल और तुम्हारी आंटी आने वाले हैं। और उसके बाद उनके घर उनके अंकल और आंटी आ जाते हैं। जीना उसकी आंटी होती है और वो रशिया से होती है। जीना जब खाना मार्क को देती है तो उसकी बूब्स दिखने लगते हैं और मार्क उसे घूरने लगता है, लेकिन उसकी बहन कहती है कि ये रशिया से है और शायद इनके कपड़े पहनने का स्टाइल यही है। और उसके बाद मार्क की माँ आती है और वो कहती है कि हमें किसी के कपड़े देखकर उसे जज नहीं करना चाहिए। और उसके बाद हमें यह पता लगता है कि जीना की एक और शादी भी हुई है और उसकी एक लड़की भी है जिसका नाम नताशा होता है। और उसे लेने जीना रशिया जाती है और जब वो उसको लेकर आती है तो सभी एयरपोर्ट पर उसे लेने जाते हैं, जहाँ पर मार्क पहली बार नताशा से मिलता है। नताशा 14 साल की होती है और उसके बाद मार्क के अंकल और जीना दोनों शादी कर लेते हैं। उसके बाद पार्टी में सभी खाना खा रहे होते हैं, लेकिन नताशा बोर हो रही होती है। तभी मार्क की माँ उसे कहती है कि नताशा बोर हो रही है और तुम जाओ और इसे अपना कमरा दिखाओ। और वो और नताशा दोनों अपने कमरे में जाते हैं, जहाँ पर नताशा उससे पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या क्या करते हो। तो मार्क कहता है कि मैं तो सिर्फ यहाँ पर अपना टीवी ही देखता हूँ। तो उसके बाद नताशा कहती है कि तुम यहाँ पर किसी के साथ इंटीमेट नहीं हुए। तो मार्क कहता है क्या तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो, तुम तो अभी बहुत छोटी हो। लेकिन नताशा कहती है कि मैं 100 आदमी से भी ज़्यादा के साथ रिश्ता बना चुकी हूँ और अगर तुम चाहो तो मैं ये सब तुम्हारे साथ भी कर सकती हूँ। उसके बाद मार्क कहता है कि तुम्हारे माँ ने मेरे अंकल से शादी की है, इसलिए हम दोनों कज़न हुए और हम दोनों भाई बहन भी हैं। लेकिन नताशा कहती है कि मेरी माँ एक नंबर की घटिया औरत है, वो कई मर्दों के साथ रिलेशन बना चुकी है, इसलिए मैं उसे पसंद नहीं करती हूँ। और यह सब सुनकर मार्क चुप हो जाता है। उसके बाद मार्क की माँ उसे कहती है कि नताशा इस देश में नहीं है और उसका कोई दोस्त भी नहीं है, इसलिए तुम्हें उसका ख्याल रखना होगा और तुम्हें उसके साथ टाइम स्पेंड भी करना होगा। लेकिन मार्क अपनी माँ की ये सब बातें सुन रहा होता है और साथ में उसको ये भी पता होता है कि नताशा किस तरह की लड़की है। उसके बाद मार्क नताशा के घर जाता है, जहाँ पर उसे जीना बताती है कि नताशा को अकेला रहना पसंद है। वो एक अलग तरीके की ही लड़की है क्योंकि वो हमेशा अकेले ही रही है, लेकिन जब वो कभी तुम्हारे पर गुस्सा हो जाए तो तुम उसकी बातों का बुरा मत मानना। उसके बाद नीना और मार्क जाते हैं। जब वो दरवाज़ा खोलती है तो मार्क का नताशा हाथ पकड़ती है और वो वहाँ से चले जाते हैं। और उसके बाद नताशा कहती है कि मुझे यहाँ पे लाकर मेरी माँ ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है और मैं उनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती हूँ। उसके बाद मार्क नताशा को रूफल के घर पे लेके जाते हैं और वो रूफल से बातें करती है। और उसके बाद मार्क बताता है कि उसकी माँ और उसका डैड का दोनों का डिवोर्स हो गया है और रूफल अकेला ही रहता है। और उसके बाद नताशा हमेशा रूफल की ही बातें करती रहती है। उसके बाद ये दोनों घर पे आ जाते हैं और उसके बाद नताशा कहती है कि मैं कल से फिर तुम्हारे घर पे आऊँगी। और उसके बाद नताशा वहाँ से चली जाती है और अगले दिन नताशा फिर मार्क के घर आती है और उसके बाद वह टीवी देखने लग जाती है। और उसके बाद ये साइकिल पर बाहर घूमने जाते हैं, जहाँ पर नताशा को पता लगता है कि मार्क अपने दोस्तों के साथ गांजा भी बेचता है और उसे नताशा कहती है कि मैं भी स्मोक कर सकती हूँ। उसके बाद ये दोनों घर पे आ जाते हैं और मार्क नताशा को गांजा पिलाता है और गांजा पीने के बाद नताशा मार्क के लैपटॉप को चेक करने लगती है, जहाँ पर वो देखती है कि रात को ब्लू फिल्म देखते देखते मार्क ने उसे बीच में ही छोड़ दिया था। यह देखकर वो खुश हो जाती है और उसके बाद वो अपना सीक्रेट बताती है कि मैं तुम्हें एक चीज़ बताना चाहती हूँ। और उसके बाद नताशा अपनी न्यूड फोटोएं दिखाती है और कहती है कि मैं गंदी फिल्में भी बनाती हूँ। इसके बाद नताशा अपने कपड़े उतारती है और रूफल अपने आप को रोक नहीं सकता। इसके बाद यह दोनों इंटीमेट होते हैं और उसके बाद नताशा बताती है कि ये सब मैं 12 साल की उम्र में ही करने लगी थी और ये सब मुझे करना अच्छा लगता है और इसके बारे में मेरी माँ को भी पता है, इसलिए हमारा रिश्ता कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और इसके बाद ये दोनों प्लान बनाते हैं और ये रोज़ मिलने लगते हैं। ये अपने सारे रिकॉर्ड ही तोड़ देते हैं, लेकिन मार्क नताशा से
प्यार करने लगता है और वो उसे एक पार्टी में भी लेके जाता है और उसके बाद वो उसे सारा शहर भी घुमाता है। और उसके कुछ दिन बाद उसके अंकल और जीना दोनों बाहर चले जाते हैं और नताशा उसके घर रहने लगती है। वो रात को कुछ देर चैट करते हैं और उसके बाद गुड नाइट कह के सो जाते हैं, लेकिन नताशा को नींद नहीं आती और वो मार्क के पास आती है। और उसके बाद ये दोनों बाहर घूमने चले जाते हैं और नताशा कहती है अगर कितना अच्छा हो मैं पूरी ज़िंदगी के लिए यहाँ रह सकूँ। और उसके बाद मार्क कहता है कि तुम जितने समय चाहो तुम यहाँ पर मेरे साथ रह सकती हो। और उसके बाद ये दोनों फिर से इंटीमेट होने लगते हैं। और उसके बाद नताशा कहती है कि मेरी माँ का तुम्हारे अंकल के सिवा और भी किसी के साथ चक्कर चल रहा है और ये सब बातें मैंने तुम्हारे अंकल को भी बताई थी, लेकिन उन्होंने मेरे पे विश्वास नहीं किया और वो मुझ पर ही शक करने लगे हैं। उसके बाद कुछ समय बाद जीना और वो दोनों वापस आ जाती है और वो उसे घर जाने के लिए कहती है, मगर नताशा उसे मना कर देती है। तभी जीना कहती है कि मुझे सब पता है कि तुम मार्क के साथ क्या करती हो। और उसके बाद यह कहने के बाद नताशा को अचानक गुस्सा आ जाता है और वो अपनी माँ के साथ झगड़ने लगती है, लेकिन उसका अंकल नताशा और जीना को एक दूसरे से लड़ने से हटाते हैं और उसे ना चाहते हुए भी नताशा को अपनी माँ के साथ जाना पड़ता है। और उसके अगले दिन मार्क जीना के घर जाता है, लेकिन जीना कहती है कि तुम अभी बच्चे हो, लेकिन वो एक बिगड़ी हुई लड़की है। यह सब कहकर जीना उसे वहाँ से भेज देती है और वो नताशा से भी नहीं मिलने देती है। इसके बाद मार्क घर पर आ जाता है और उसी रात नताशा अपना सारा सामान लेकर मार्क के पास आती है और कहती है कि तुम्हारे अंकल और मेरी मॉम का डिवोर्स हो चुका है, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ संबंध बनाए थे और यह सब बातें मेरी मॉम को पता लग गई थी, इसलिए उन दोनों का डिवोर्स हो गया है और मैं कल फ्लोरिडा जा रही हूँ। अगर तुम चाहते हो तो तुम मेरे साथ आ सकती हो। उसके बाद नताशा मार्क के घर पर ही रात गुजारती है और अगले दिन मार्क उसे कुछ पैसे देता है ताकि उसकी कुछ हेल्प हो सके। और ये सब होने के बाद नताशा वहाँ से चली जाती है और सारी फैमिली शॉक में होती है कि उसके अंकल और जीना का डिवोर्स कैसे हो गया, लेकिन उसका अंकल उसे कुछ भी नहीं बताता है और मार्क बहुत टेंशन में होता है। उसके बाद उसके दोस्त रूफल का उसे बार बार फ़ोन आने लगता है, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठाता है। और जब वो कुछ दिन बाद अपने दोस्त के घर जाता है तो वो देखता है कि नताशा वहीं पर होती है और रूफल कहता है कि ये सब बातें मैं तुम्हें बताने के लिए ही फ़ोन कर रहा था, अब ये मेरे साथ सेफ रहेगी। और नताशा मार्क की तरफ देखती है और मार्क गुस्से में होकर वहाँ से चला जाता है। उसे दुख होता है कि जिस लड़की को मैंने प्यार किया था वो लड़की मुझे धोखा देगी। और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। हेलो फ्रेंड, अगर मूवी अच्छी लगी हो तो मूवी को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।